फिर हम देखते हैं टीचर जारी होती है, पर पीछे से ना मिस अमी आ जाती है और कहती है टीचर तो तुम मेरा केस ले रही हो ना। तो टीचर कहती है कि यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे झूठे लोग और मक्का लोग पसंद नहीं। तो मिस अमी कहती है क्या क्या तुमने भी एक ऐसे आदमी को डेट किया है इसलिए तुम ये केस ले रही हो। तो टीचर मिस अमी को घूर के देखने लग जाती है। तो मिस अमी ना टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच टीचर। तो टीचर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये एक लॉयर के हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई भी पर्सनल नहीं हो रही हूँ। क्योंकि तो मिस अमी कहती है क्योंकि। तो टीचर कहती है कि क्योंकि हमारी दोस्ती तो दारू के साथ मेरे सिस्टम से ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। वो मिस अमी का डायलॉग उन्हें चिपका देती है। ये सुन के मिस अमी कहती ओह। फिर टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मिस अमी ना उसे कहती है कि बाय बाय, और पीछे से कहती है कि ये तो बहुत चालाक है। फिर ना हम मिस लेवन को देखते हैं जैक के साथ, और मिस लेवन ना जैक को कह रही होती है कि तुम अपने मिस्ट्रेस के लिए रोना बंद करोगे क्या नहीं। तो जैक कहता है कि देखो मैं लाऊं, अगर मुझे पता होता ना तुम वहाँ पे अम्मी को ताने मारने के लिए जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता। तो मिस लेवन कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जैक, हाँ तुम मेरे साइड में नहीं हो। फिर जैक कहता है कि पर अम्मी मेरे साथ हमेशा अच्छी रही है, चलो हम लोग सेपरेट हो जाते, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। तो मिस लेवन कहती है क्या क्या कह रही हो तुम, और उसके पीछे आते हुए कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम अलग हो जाएंगे। ये देखो तुम्हारी मिस्ट्रेस ने क्या स्टेटस लगाया है। तो जैक रीड करता है कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ एक मिस्ट्रेस, और वो मिस लेवन को देखने लग जाता है। और मिस लेवन कहती है कि बस इतना ही नहीं, उसने तो ग्रुप में भी मैसेज करके सबको बता दिया कि मैंने उसके पति को चुरा लिया है, उसने मुझे बदनाम किया, सबके सामने बुरा भला कहा, तो अब हम सेपरेट लाइफ कैसे जी सकते हैं, बोलो बताओ ना जैक। फिर जैक बोलता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। ये सुनकर तो और गुस्सा करने लग जाती है। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर ना जैक उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम सच में एमी को सू करोगी। तो मिस लेमन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे कोर्ट में पनिश करवाऊंगी, तुम देख लेना। थाई लोगों को मिस्ट्रेस अच्छी नहीं लगती है ना, मैं उसे सू करूंगी जाके लोगों को पता चले हम दोनों विक्टिम हैं, एमी मिस्ट्रेस है। फिर लोग तो उसे बदनाम करेंगे ही और हमें भी अकेला छोड़ देंगे। फिर वो जैक को कहती है कि जैक मुझे किस दो ना प्लीज। ये कह के ना उसे अपने पास खींच लेती है और उसके साथ ना फोटो खींचने लग जाती है, और उसके बाद उसे कहती है थैंक यू थैंक यू। फिर वो कहती है कि अब ये पिक्चर ग्रुप चैट में भेज देती हूँ, जिसे देख के एमी पागल हो जाएगी, तुम देख लेना। और ये सारी चीजें देख के जैक पागल हो रहा था। फिर हम मिस अमी को देखते हैं जो टीचर को बोल रही होती है कि मैं पहले से थी, मैं जैक के साथ महीनों से थी, मैं ही थी जिसने उन दोनों को मिलवाया था। मैं जैक को एक इवेंट में लेके गई थी और मैंने उन दोनों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो टीचर कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। और यहाँ पे हम मिस लेवन को देखते हैं जो अपने लॉयर के साथ होती है, और इस लॉयर का ना अभी शक्ल नहीं दिखाते। फिर मिस लेवन कहती है कि ओके मुझे ना ये केस जीतना ही है, एमी को लोग मिस्ट्रेस बुलाएंगे तो मजा आएगा। फिर हम मिस अमी को टीचर के साथ देखते हैं। मिस अमी बोलती है कि ये सारे प्रूफ है, ये प्रूफ है कि मैंने जैक को पैसे दिए थे, मैं जैक को मंथली पैसे दिया करती थी, और तो और मैंने उसका घर भी बनाया है, उसके घूमने फिरने का खर्चा भी उठाया और उसे शॉपिंग पे भी लेके गई, और उसकी माँ बाप का खर्चा भी मैंने उठाया। तो डाला बोलती है कि ये आपके रिलेशनशिप का टाइम पीरियड प्रूव करता है। तो मिस अमी कहती है हाँ। फिर डाला कहती है कि लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि मिस लेवन आपके बाद उससे मिली। फिर यहाँ पे हम मिस लेवन को देखते हैं जो बोल रही होती है अपने लॉयर को, उसने जैक के साथ अपने फोटोज इंस्टाग्राम में डाले और फेसबुक में भी डाले, और तो हर हमारे ग्रुप चैट में भी डाले, मीन बना के दिखावे के लिए जो मेरे पास है कि ये सारे एविडेंस काफी नहीं है। तो मिस अमी से क्यों बोल रहा होता है कि लॉ शूट के लिए एविडेंस जरूरी होता है और आपको जीतने के लिए पक्का एविडेंस चाहिए। ये बात याद रखना, एविडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका क्लाइंट का वहाँ होना जरूरी है। ये सुन के मिस अमी कहती अरे ये कि तो हस्बैंड ढूंढना कितना मुश्किल है, ऊपर से उसे डिवोर्स देना तो और मुश्किल है। फिर हम टीचर सबको देखते काम करते हुए, वो लोग दिन रात काम कर रहे होते जाके वो लोग ये केस जीत सके। फिर हम कैमिलिया को देखते जो किसी से फोन में बोल रही होती है कि मनी क्या फोन पे आ नहीं सकती, वो कब फ्री होगी, क्या आप उसे कॉल बैक करने के लिए कह सकते, प्लीज प्लीज उन्हें बता देना। हाँ मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उन्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। ओके थैंक यू वेरी मच। ये कह के वो फोन कट कर देती है। फिर कैमिलिया अपना डोर खोलती है और वहाँ पे ना बेंसर खड़े होते हैं। तो कैमिलिया अपना मुंह घुमा लेती है और बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया क्या तुम फ्री हो। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है क्या, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस टाइम पे ना कैमिलिया को मना कर देना चाहिए पर बेचारी करती नहीं है। फिर हम बेंसर और कैमिलिया को ना जिम में देखते हैं। फिर कैमिलिया कहती है बेंसर को क्या आपको यहाँ की मेंबरशिप चाहिए। तो बेंसर बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे
मेंबरशिप के लिए साइन करोगी? ये मिस अमी का पति जैक का जिम है, उसने इसे अपने दोस्तों के साथ खोला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉपर्टी का ना वैल्यू का अंदाजा लगाओ। ये सुन के कैमिलिया ना जिम को देखने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डाला को देखते हैं। डाला कहती है कि सुनो, मैं खाना मंगाने वाली हूँ, क्या किसी को खाना खाना है? तो सब लोग बोलते हैं हाँ मुझे। तो डाला कहती है कि पैसे मैं ही नहीं देने वाली हूँ, तो खुद के पैसे खुद दो। फिर वहाँ पे टीचर रहती है और कहती है कि डाला, इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? ये सुन के डाला कहती है कि मैं अम्मी के केस की इंफॉर्मेशन ढूंढने में बिजी थी तो मैं भूल गई। तो टीचर कहती है कि क्या तुम भूल गई? मैंने इस केस में तुम पर भरोसा किया था, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? हाँ, कल ही तो बोला था तुम्हें। अगर क्लाइंट ने कॉल नहीं किया होता तो क्या होता? तुम कोई ट्रेनी नहीं हो, तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकती हो? अब आगे से मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? अभी जाके वो काम खत्म करो। ये कह के वो गुस्से में चली जाती है वहाँ से। डाला को ना काफी बुरा लगा होता है कि टीचर ने सबके सामने उसे ऐसे डांट दिया। फिर डाला ना एक कोने में जाके रोने लग जाती है। फिर वहाँ पे ना क्यू आता है। डाला जब क्यू को देखती है तो अपने आंसू पोंछने लग जाती है। फिर डाला क्यू से कहती है कि मैं ठीक हूँ, हमारा केस दूसरे की जिंदगी से जुड़ी हुई रहती है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तुम मेरी गलतियों से सीख लेना क्यू, ऐसी गलती मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो टीचर तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी।